हेलो फ्रेंड्स। तो किसी भी थ्री फेज मोटर का पावर फैक्टर 0.70 0.80 को बढ़ाकर यदि हमें 0.99 करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप सेकंड में जवाब दे सकते हैं कि इसमें हम कैपेसिटर लगा के बढ़ा सकते हैं, बट कितने का कैपेसिटर लगाएंगे यही सबसे बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास 5 किलोवाट का मोटर हो या फिर 10 किलोवाट का मोटर हो या फिर 100 किलोवाट का मोटर हो या फिर आप कह सकते हैं कि 200 किलोवाट का भी मोटर हो, तो आप इसी फार्मूला से आसानी से उसका पावर फैक्टर को बढ़ाकर 0.99 कर सकते हैं। पर यानी कि किसी भी आप मोटर में देखेंगे तो उसके नेम प्लेट पर लिखा होगा कॉस थीटा 0.70, कॉस थीटा 0.80, इस टाइप से आपको मिलेगा। यानी कि यही उसका पावर फैक्टर है। और इतना कम पावर फैक्टर हमें मालूम है कि नुकसान देता है। यानी कि यदि इतना कम पावर फैक्टर से हम चला रहे हैं तो क्या होगा, बिजली का बिल हमें ज़्यादा आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा के 0.99 तक पहुंचाएंगे। तो हमें ये बिल्कुल एक्चुअल में जो हम बिजली कंजम्पशन कर रहे हैं वो हमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और आपको क्या लग रहा हो कि हम इसको एक क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक जो होता है हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। तो एक ज़रा मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ तक आपको पहुँचना ज़्यादा दिक्कत नहीं। यानी कि 0.99 तक पहुँच गए तो आप समझ लीजिए कि 1 तक ही पहुँच गए, क्योंकि 0.99 के बाद 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक 10 किलोवाट का मोटर है, ठीक है, और उसका जो पावर फैक्टर है 0.80 है। मान लेते हैं 0.80 है। और यदि हमें इसमें कैपेसिटर लगाना हो 10 kVAR का या फिर जितना भी आपको कैलकुलेट करके आएगा, तो उसे हम कैसे लगाएंगे। जो हमारे पास ये जो मोटर है इसमें 3 टर्मिनल होगा, है ना, RYB। तो हमारे पास जो KVAR का जो कैपेसिटर होगा उसमें भी 3 तार से निकला होगा। तो उसे हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं। इस टाइप से हम पैरेलल में लगा देंगे तो हमारा जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर बढ़कर वो 0.99 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा और आपका जो बिजली कंजम्पशन है वो घट जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 पावर फैक्टर है। पहला जो पावर फैक्टर है यानी कि कॉस थीटा 1, वो है 0.80, जो कि ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है, जो हमारे पास मोटर के नेम प्लेट पर लिखा हुआ है और यही हमारा यूज हो रहा है। और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है कितना है, वो है 0 पॉइंट, यानी कि कॉस थीटा 2 जो है वो है 0.99। यानी कि 2 टाइप के हमें ये है और हमें ये करना है, यानी कि 0.99 करना है। तो चलिए अब इसको हम बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो मोटर है, मोटर का जो पावर है वो है 200 किलोवाट। छोटा मोटा मोटर का नहीं, सीधा 200 किलोवाट का हमने लिया है। यदि आपके पास 5 किलोवाट का है तो उसी फार्मूला में आपको 5 किलोवाट रख देना है। यदि आपके पास 10 किलोवाट का है तो उसी फार्मूला में आपको 10 किलोवाट का मोटर रख कर उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है। यानी कि जो थीटा है ना, इसी का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि थीटा का वैल्यू आपने बहुत पहले पढ़ाई किया है और आप यहाँ पर भूल गए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको सारा काम आपके स्मार्टफोन से ही कर लेना है। यानी कि स्मार्टफोन के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है और उसकी सहायता से बिल्कुल आसानी से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू यदि हमारे पास ये कॉस थीटा 1 जो है 0.80 है, तो हम क्या करेंगे कि थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कॉस को इस तरफ लेके चले जाएंगे, कॉस इनवर्स 1। और जो हमारे पास 1 का जो वैल्यू है, यानी कि थीटा 1 का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 0.80। और थीटा 2 जो है, थीटा 2 का जो वैल्यू है, इसको भी फिर हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1 कर देंगे। और जो हमें लेके आना है यानी कि 0.99, इससे इंक्रीज कर लेना है और यहाँ तक पहुँचा देना है। तो ये दोनों को हम वैल्यू निकालेंगे अब साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको नॉर्मल कैलकुलेटर के पास ही रहता है। आपको इसमें क्या करना है, नीचे की ओर खींचना है। यदि आपके पास डायरेक्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पर इनवर्स पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर इनवर्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, इस टाइप से आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 1 ले लेना है। उसके बाद क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है थीटा 1 का वो है 0.80। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 36.86। हम इसको लिख लेंगे। और दूसरे हमारे पास थीटा का जो वैल्यू है 0.99। जब हम 0.99 लेके आएंगे यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो
तो ये हमारा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि 36.86 थीटा 1 का वैल्यू और थीटा 2 का 8.10। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है, यानी कितने kVAR का कैपेसिटर लगेगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है kVAR इज इक्वल टू पावर tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। पावर हमारे पास है ये 200 किलोवाट, तो यहाँ पर पावर की जगह पर 200 किलोवाट लिखेंगे। यदि आपके पास मोटर का पावर कितना है 10 किलोवाट, तो यहाँ पर 10 किलोवाट ही रखेंगे। यदि 20 किलोवाट है तो यहाँ पर आप 20 किलोवाट रखेंगे। अब क्या करेंगे, tan का tan लिख देंगे, और जो थीटा का वैल्यू यानी कि थीटा 1 का जो वैल्यू कितना निकल के आया है 36.86 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर tan के tan लिख देंगे, और यहाँ पर थीटा 2 का वैल्यू कितना है 8.10। कोष्ट को बंद कर देंगे। तो हमें कैपेसिटर का वैल्यू निकालने के लिए यानी कितने kVAR का लगेगा, अब हमें क्या करना है कि tan का निकालना है वैल्यू। जो इन्वर्स वाला है, इन्वर्स पर हम क्लिक मार देंगे, तो अब हमारे पास देखिए डायरेक्ट आ गया tan। तो हम यहाँ पर tan करेंगे, तो tan का वैल्यू हमारे पास कितना है 36.86। तो ये निकल के आ जाएगा 0.74 माइनस की जगह पर माइनस, और थीटा 2 का जो वैल्यू है वो कितना है, यानी कि tan 8.10 के यदि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.14। ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, 200 का 200 भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोष्ट को हटाने के लिए, और यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.60, है ना। और इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा 120। जो हमारे पास 200 किलोवाट का मोटर है और इसका पावर फैक्टर कितना है 0.80, और इसको बढ़ाकर यदि हमें 0.99 करना है तो हमें 120 kVAR का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो आप अपने दैनिक लाइफ में यूज कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, और अपने जो मोटर का पावर फैक्टर है उसको बढ़ाकर अपना नाम कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के मैं ट्रिक और ट्रिक्स का वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।